हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा पहला वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो। आज मैंने नया ब्लॉग पे सेकंड ब्लॉग बनाया है। इसमें मेरा रूटीन है वही बेसिक। आज मैं मॉर्निंग में मेरा जो रूटीन है, मैं सुबह 5 साढ़े 5 के बीच में उठ जाती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक कर सकूँ टाइम पे। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का स्कूल जो है, उसको है तो स्कूल 8 बजे का, लेकिन उसकी बस आती है टाइम पे 7 बजे। तो मुझे 5 साढ़े 5 के बीच में किसी भी कंडीशन में उठना होता है, उसके लिए लंच पैक करना होता है। यही 1 घंटा होता है कि मुझे इसमें सारा काम करना होता है। लंच पैक करके चाय वाय अपनी मॉर्निंग की चाहिए। मेरे हस्बैंड ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मम्मी पापा जो है ब्लैक चाय पीते हैं, तो उनके सबके अलग अलग चाय वाय बना के लंच पैक करके फिर 6 बजे अपनी बेटी को ठीक उठाने के लिए ऊपर जाना होता है ताकि वो उसे टाइम पे उठा सकूं और वो टाइम पे रेडी हो सके। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं सबको पता होता है, जब जल्दी उठ मॉर्निंग में उनके नखरे होते ही होते हैं। यहाँ पे मैंने सारा टिफ़िन पैक कर दिया था सबके लिए, हस्बैंड का लंच, बेटी का लंच, छोटी बेटी का लंच, सबके टिफ़िन पैक करके सिर्फ खाने के लिए जब खाएंगे तभी मैं ताज़ी रोटियाँ मतलब उसी वक्त बना के देती हूँ। बाकी टिफ़िन सबका पैक कर देती हूँ मैं। 5:30-6 के बीच में मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं ऊपर जाके अपनी बेटी को 6 बजे के आसपास मैं ऊपर के अपनी बेटी को उठाती हूँ। लेकिन बेटी वो ये छोटे बच्चों को कैसे होते हैं नखरे करना, हर चीज़ में ड्रामे करना। यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी सास की दवाई भी होती है थायराइड की, तो उनको दवाई चाय देनी होती है। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं है, तो उनको पहले दवाई देनी होती है, फिर चाय देनी होती है। उनकी थायराइड की दवाई चल रही है, तो वही सुबह का सारा अपना नीचे का काम ख़त्म करके फिर मैं ऊपर अपनी बेटी को उठाने जाती हूँ। मेरे हमारा रूम ऊपर है, तो मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी हमारे साथ ही सोते हैं। तो इन दोनों को, ये बड़ी बेटी है, इसका स्कूल, इसे पता है मुझे रोज़ इस टाइम पे उठना, फिर भी ये उठने के लिए हमेशा 6 बजे से उठाते 6:30 तक उठती है। नहा धो के तैयार करती है दोनों को मैंने साथ में ला के तैयार करके स्कूल। बड़ी बेटी तो चली गई स्कूल छुड़ा के, छोटी बेटी को भेजना था स्कूल, दादा के साथ जाती है, उसे दादा के साथ ही जाना होता है क्योंकि उसे पता है दादा ही उसको चीज़ दिलाएंगे, मम्मी नहीं दिलाएगी। फिर सबको, हस्बैंड चले गए थे, बच्चे चले गए थे, हमारा नाश्ता पानी सब हो चुका था। फिर पहले ऊपर का थोड़ा सा झाड़ू पोछा करा, नीचे आके नीचे का काम करा। रोज़ के वही काम है बेसिक। देखो एक हाउस वाइफ का तो रोज़ का घर का पूरा पहले सबको भेजना है, फिर घर की सफाई करनी है। फिर जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं अपनी रील बनाती हूँ। कल क्या हुआ कि मैं रील बनाते बनाते मेरी बेटी के स्कूल से मैसेज आ गया कि आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए स्कूल आ जाओ 2 बजे तक। फटाफट से मैंने अपनी रील कंप्लीट करी, फटाफट से खाना बनाया दिन का और चली गई। इतना मतलब सब कुछ टाइम पे करने के बावजूद भी कल इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैं टाइम पे पहुंच ही नहीं पाई और वो फॉर्म भी नहीं भर पाया। तो फॉर्म इतना खास ज़रूरी नहीं था, लेकिन भरना था मुझे, मेरी अपनी इच्छा थी कि मुझे भरना था, लेकिन मैं नहीं भर पाई, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मुझे लेट हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से फॉर्म अपनी बेटी को से पिक करने के बाद मैं घर आई। शाम तक हमने दिन तक घर आ गए थे, सो के चाय, शाम की चाय बनाई। फिर हम ये वो शाम को जो है अपने छोटी बेटी के साथ और पड़ोस की बेटी है उनके साथ में इवनिंग वॉक पर चली गई थी। तो इन दोनों को मैं आजकल रोज़ जा रही हूँ अपने साथ घुमाने के लिए। बड़ी बेटी मेरी जो ट्यूशन चली जाती है इस टाइम पे, आजकल ट्यूशन जा रही है, बट अब छुट्टियाँ आने वाली तो सोची छुट्टी कराता हूँ उसकी भी। तो अब यहाँ पे आके सभी तीनों खेलते रहते हैं और कितनी मतलब यही एक टाइम है जब आप खेलते हो, मतलब कोई टेंशन नहीं होती इस एज में। चोट भी लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए, बट उन दोनों को चोट लग गई थी। फिर मैंने दोस्त के पापा उसको लेने आ गए थे, फिर मैंने कहा चलो घर चलते हैं। इसने बाय बाय करा। तो किचन में मैं काम करी थी, इसको सारे काम मेरी छोटी बेटी को करने होते हैं। मैं कर लूँ यही गाती रहती है पूरा दिन। अभी मेरे जो 7 बजे के आसपास में घर आके हमारी जो रात की खाने की तैयारी और सुबह की खाने की तैयारी चालू हो जाती है। तो अभी मैं रात की खाने की तैयारी करी थी, उसी बीच में सुबह के लिए सब्ज़ी भी काट के रख देती हूँ ताकि सुबह उठ के सीधा सब्ज़ी बनाने की टेंशन हो, काटने की टेंशन ना हो। वही आटा बनाया। पापा कुछ पूछने के लिए आए थे यहाँ पे कि ये कुछ पूछ रहे थे कि ये क्या है, कुछ दिखाने के लिए आए थे शायद से। तो काम करने के बाद थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाती हूँ क्योंकि उनको पढ़ाना भी ज़रूरी है। अपने काम के साथ साथ बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी बीच में रात के 10 बज गए थे शायद से, मेरी ननद आई थी, वो ड्यूटी से वो जॉब करती है, तो उस टाइम पे आई थी। उनसे थोड़ा सा मिल के फिर मैं और मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी ऐसी ना, जब तक मैं नहीं हिलूँगी चाहे 12 बज जाएंगे रात के, वो तब तक जाएगी नहीं सोने के लिए, वो मेरे साथ ही जाती है। फिर सारा काम करके हम लोग ऊपर आ गए थे। ये पानी में खेल रही बाथरूम में रात को, और मैं फटाफट से अपना फेस वॉश करके अपना सोने की तैयारी करने लगी थी। फेस पे क्रीम लगा के थोड़ा सा फेस का भी ध्यान रखती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बताना कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय बाय। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। मे भी मेरे ब्लॉग अभी इतने अच्छे नहीं बन रहे हैं, बट मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि अच्छे से ब्लॉगिंग करूँ, अच्छे से आप लोगों को सब चीज़ जितना हो सके उतना दिखाऊँ अपनी डेली बेसिस की लाइफ जो भी मेरी है। तो प्लीज़ गाइज, आई नीड योर सपोर्ट कीजिएगा, अपना साथ बनाए रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट बोलने का बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।